जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। गणपति बाप्पा के देखिए जन्म उत्सव के रूप में ये 11 दिन बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, मंगल मूर्ति कहलाते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश जी का पूजन करता है, उनके उपाय करता है, उनको मनाने के लिए किसी भी वस्तु का भोग लगाता है तो गणेश जी उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं, आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे वो विवाह की है, चाहे वो धन की है, चाहे वो नौकरी की है, संतान की है, पुत्र की है, किसी भी मनोकामना के लिए आप इस इच्छा पूर्ति दिया को जला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप संकल्प करके इस दिया को जलाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो 11 दिन में ही अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। इस उपाय में देखिए आपको एक इच्छा पूर्ति दिया जलाना है गणेश जी के आगे। सबसे पहले तो आपको देखिए संकल्प करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम संकल्प किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, आप गणेश जी के आगे बैठ जाएं और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर और थोड़े से अक्षत रखकर और 1 रुपये का सिक्का रखकर आप संकल्प करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप इस दिया को जलाना चाहते हैं, वो इच्छा बोलकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके संकल्प करें और उस जल को गणेश जी के आगे यानी गणेश जी के आगे उसको छोड़ दें। दोस्तों, इस तरह से संकल्प करें और आप जिस समय पर इस उपाय को करेंगे, इस दिया को जलाएंगे, उसी समय पर कोशिश करें कि प्रतिदिन आप उस दिया को जलाएं। दोस्तों, इसमें आपको एक चौमुखा दीपक जलाना है। चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन आटे का अगर दीपक बनाते हैं तो सबसे ही श्रेष्ठ है। और इस उपाय में देखिए आपको बढ़ते हुए क्रम में दीपक जलाने हैं। जैसे पहले दिन आपने 1 दिया जलाया तो दूसरे दिन 2 दिया जलाने हैं। और ये दिए देखिए आप घी के भी जला सकते हैं, तिल के तेल के भी जला सकते हैं। तो गणेश जी के आगे आप इस दिया को जलाएं, या तो सुबह के समय जलाएं या फिर शाम के समय। दोस्तों, इस प्रकार आपको 11 दिन तक दीपक जलाने हैं बढ़ते हुए क्रम में और 11वें दिन 11 दीपक आपको जलाने हैं। इस दिया को देखिए आप अपने घर में भी जला सकते हैं और या किसी भी मंदिर में जाकर भी जला सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जिस समय पर दीपक जलाना है उसी समय पर प्रतिदिन आपको जाना है, गणेश जी के आगे उस दीपक को जलाएं और 5 मिनट आपको गणेश जी के आगे बैठना है। थोड़ी देर तक आप गणेश जी को निहारें, उनकी प्रतिमा को देखें और आंखें बंद करके आप गणेश जी के किसी भी मंत्र का या गणेश जी का ध्यान करें। 5 मिनट तक आपको गणेश जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या गणेश जी का ध्यान करें, बस इतना ही आपको करना है। और दूसरे दिन फिर इसी प्रकार आपको दीपक जलाने हैं। पहले दिन पहला 1 दीपक जलाना है, दूसरे दिन 2 दीपक जलाने हैं, तीसरे दिन 3 दीपक जलाने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मतलब गणेश चतुर्थी के 1-2 दिन बाद मिलती है तो आप 5 दिन का या 7 दिन का संकल्प भी कर सकते हैं और कंटिन्यू इसी प्रकार आपको दीपक जलाने हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको दीपक जलाने हैं। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय बताया है, लेकिन अगर आप संकल्प करके इस इच्छा पूर्ति दिया को जलाएंगे तो यकीन माने आपको 11 दिन के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, संकल्पित दिया का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, बहुत अधिक चमत्कार माना जाता है। हो सके तो आप आटे का ही दीपक, चौमुखा दीपक जलाना है, यानी जिसमें आपको 4 बत्ती लगानी है। चाहे तो आप घी का जला सकते हैं, चाहे तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश जैसे आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें आप आटे का ही दीपक लें, क्योंकि जब संकल्प करके हम कोई दिया जलाते हैं तो आटे का ही जलाना चाहिए। इससे आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, जो दीपक आपने जलाए हैं या तो आप उनको इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। देखिए, उन दीपकों को फेंकना नहीं है आपको, उन दीपकों को या तो आप 4-5 इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर चींटियों को डाल दें। चींटियों को अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दें, जिससे कि चींटियाँ उस आटे की जो दीपक आपने बनाए हैं उनको खा लें। दोस्तों, इस तरह से करने से आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं और जो आपकी इच्छा पूर्ति में जो बाधाएं आती हैं वो भी दूर होती हैं। तो इस तरह से आप इन दीपकों को या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखें या फिर चींटियों को डाल दें। इस इच्छा पूर्ति दिया को देखिए कोई भी जला सकता है, घर का कोई भी सदस्य
अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अपनी शादी के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप इस संकल्पित दिया को जलाकर देखिए। आपको 11 दिन के अंदर ही कोई ना कोई गुड न्यूज़ अवश्य ही मिलेगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और इस बार तो बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग में आई है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी को जय श्री